इलेक्शन की राम राम। जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना मेरा काम। तो देखिए, इलेक्शन की राम राम का सफर आपको बता दें, संभल लोकसभा सीट पर आप पहुंचा है। संभल लोकसभा सीट काफी महत्वपूर्ण है। लगातार हम चुनावी मूड बता रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं कि इस बार मुद्दे क्या है, इस बार मोदी सरकार की हैट्रिक लगेगी या जनता बदलाव चाहती है। लेकिन हम नेताओं के वायदे और दावे सुनेंगे और देखिए, आम लोग भी, आम पब्लिक भी है, पार्टियों के समर्थक भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार इस बार संभल लोकसभा सीट पर क्या माहौल चल रहा है। आपको बता दें, संभल लोकसभा सीट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां पर शफीकुर रहमान बर्क 2019 में आपको बता दें चुनाव जीते थे। बीजेपी यहां सिर्फ एक बार चुनाव जीती है, 2014 में कमल खिला, लेकिन कभी यहां बीजेपी का कमल नहीं खिला। मोदी लहर में यहां कमल खिला था। अब की बार आपको बता दें, यहां परमेश्वर लाल सैनी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, जिस तरह 2019 में भी उनको टिकट दिया। वहीं शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हो गया तो उनके पुत्र आपको बता दें, उनके पोते यहां से चुनावी मैदान में विधायक भी हैं, वो जियाउर रहमान बर्क। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात की करें तो वहां पर भी उन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। तो ये कहीं समाजवादी पार्टी कहती है एमवाई फैक्टर चलेगा, बीएसपी अपना फैक्टर बना रही है कि देखिए यहां पर दलित और मुस्लिम का साथ चलेगा। अगर बात करें बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो हमारे साथ आपको बता दें खास मेहमान है, मैं जल्दी से परिचय करा दूं। विशाल जी हैं बीजेपी की तरफ से, पक्ष रखेंगे। विशाल जी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कृष्ण मुरारी जी हैं समाजवादी पार्टी के। कृष्ण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से रहेंगे और बीएसपी की तरफ से सुभाष जी रहेंगे। तो देखिए, चर्चा हम नेताओं से वायदे और दावे उनके पूछेंगे, लेकिन हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ दो कवि हैं और ये भगवान राम पर बहुत अच्छा लिखते हैं और वो आपको वोटरों को जागरूक करेंगे। मतदान भी तो अच्छा होना चाहिए। जब आपके यहाँ वोट डाले जाएं तो वोट जरूर डालेगा, चाहे किसी भी पार्टी को आप डालिएगा। सर, आप ना जल्दी से परिचय। और मुझे पता चला कि आप भगवान राम पर बहुत सारी कविताएं लिखते हैं, भजन लिखते हैं, तो कहते हैं कि कोई भी शुरुआत करनी हो तो भगवान के नाम से ही हो जाए। फिर मेरा नाम रमेश अधीर है जी। कविताएं लिखता हूँ जी। खास तौर से मेरा साहित्य आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है जी। बड़ा आह्लादित हूँ मैं यहाँ इलेक्शन की राम राम शब्द पढ़कर, क्योंकि एक राम के नाम से कटें कोट सा क्लेश, इसके साधे सब सद हैं ब्रह्मा विष्णु महेश जी। और अंतिम हल हर प्रश्न का श्री रघुबर का नाम, अंतिम हल हर प्रश्न का श्री रघुबर का नाम, इसका जापक आज तक हुआ नहीं नाकाम, इसका जापक आज तक हुआ नहीं नाकाम। और साथियों, बड़ा अच्छा लग रहा है इस चुनावी चर्चा में कि चुनावी चर्चा ने है प्रभु का पावन नाम जी। चुनावी चर्चा ने है प्रभु का पावन नाम, इस कारण हम सभी पहले प्रभु को करें प्रणाम। और चर्चा है ये तभी सार्थक, वोट न हो बेकार। चर्चा है ये तभी सार्थक, वोट न हो बेकार। वोट डालकर जनता का हो सभी तरह उद्धार, सभी तरह उद्धार। और वोट डालना हर वोटर का है कर्तव्य प्रधान, वोट डालना हर वोटर का है कर्तव्य प्रधान। यही सोच कर करना हमको है भारी मतदान है हम केवल इतना ध्यान। बिल्कुल, ये ध्यान रखने की जरूरत है, भारी मतदान आपको करने की जरूरत है। हमारे साथ दूसरे कवि हुए सर, कुछ कविता आप भी और फिर अपने मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा जी। और मैं तो बस एक ही बात कहूँगा कि अगर इस देश का वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाए तो एक अच्छी सरकार चुनी जा सकती है। और इसके लिए 4 पंक्ति निवेदित करता हूँ कि घर के ही हो तो सब में आपका नहीं हो मत, कैसा लगेगा फिर अनुमान कीजिए। हमारे घर में भी उत्सव हो, और ये तो महोत्सव है इस देश का, हमारे घर में भी उत्सव हो और हमसे नहीं पूछा जाए कि हम उसमें सलाह नहीं दें तो कैसा लगेगा। कि घर के ही हो तो सब में आपका नहीं हो मत, कैसा लगेगा आप अनुमान कीजिए। और लोकतंत्र है महान, आप ही हैं उसकी शान, बस एक बार स्वयं पहचान कीजिए। और एक वोट राष्ट्र नाम आपका है आवाहन, भले चाहे बाद में ही जल पान कीजिए। और आपसे है अनुरोध, गर हो चुका हो बोध, बिना किसी प्रतिरोध मतदान कीजिए, बिना किसी प्रतिरोध मतदान। बहुत शानदार सर। देखिए, और चुनाव आयोग की भी कोशिश यही है और हमारे कवियों ने भी यही कोशिश की है कि आपको जगाना है, घर से निकलिए, किसी भी पार्टी को दीजिएगा। चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सर, बीजेपी कैसे जीत जाएगी यहाँ संभल में? देखिए, बीजेपी जो सोचती है
वो कहती है और जो कहती है वो करती है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के और भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र पहले 2019 में प्रस्तुत किया, उसमें जो जिन कार्य को कहा गया वो सभी कार्य किए, और जो अब घोषणा पत्र दिया गया है, जो बचे कार्य हैं वो उससे पूर्ण होंगे। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का डंका बजाया है और इसे पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, भारत की जनता स्वीकार कर रही है। नहीं तो संबल में कैसे कमल खिल पाएगा? देखिए, संबल में निश्चित रूप से सबका साथ सबका विकास की बात जो आप कर रहे थे, हर वर्ग को, हर जाति, हर धर्म को बराबर सब जगह प्रतिभाग किया गया है। योजनाएं हैं, जितने भी कार्य हैं, सब में सबकी सहभागिता रही है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। तो मैं समझता हूं जब एक सरकार इस प्रकार से कार्य कर रही है तो निश्चित रूप से सबको साथ आकर भाजपा की सरकार को वोट देना चाहिए और 400 पार ले जाना चाहिए। ये कह रहे हैं 400 पार कह रहे हैं, और 80 सीट यूपी में लग रहा है, और संबल भी जीतने का दम भर रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता के बीच ये संदेश दिया है कि 400 हार भारतीय जनता पार्टी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पर मोदी जी देश का पूरे विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे थे, उस देश में आज भी राशन की कतार में 80 करोड़ लोग खड़े हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का जो विजन था वो 2017 तक जो रहा, वो छात्र को रहा, किसान को रहा और युवाओं को रहा था, बेटियों को, छात्राओं को रहा, सभी के लिए था। वो क्या गरीब को राशन नहीं देना चाहिए, आप मान रहे? गरीब को राशन देना चाहिए, सम्मान सहित देना चाहिए। हाँ। अब 4 साल की नौकरी देने का काम करोगे आप, और उसके बाद आप माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, उससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, तब ताबूत घोटाला हुआ था और माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने सैनिकों को घर तक सम्मान पहुंचाने का काम किया था। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी वायदे करते हैं, झूठे करते हैं। किसानों घोटाला किसने किया? किसानों के ताबूत घोटाला किसने? ताबूत घोटाला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही हुआ था। मैं नाम क्यों लूँगा? मैं जो सरकार का मुखिया जो था उसी का नाम लूंगा मैं। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, अब किसानों के बीच गए होंगे, 2017 का इनका विजन था, इनका मैनिफेस्टो था कि किसानों का ट्यूबवेल का बिल माफ होगा। आप कहीं भी किसानों से मालूम कर लीजिए, अब जनसभाएं चल रही हैं, नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, वहाँ कहीं भी किसान नहीं कहता। चलिए, आपने किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने, आपने राशन की बात की अभी इनसे, तो इन्होंने तुरंत बात काट के दूसरी बात पर पहुंच गई। ये चाहते ही नहीं गरीबों का भला हो। कोरोना काल में तमाम लोग भुखमरी की कगार पर बैठे थे। ऐसे में अगर माननीय मोदी जी ने उन लोगों की चिंता की, उन परिवारों की चिंता की, उन्हें राशन दिया, उन्हें रोजगार की व्यवस्था कराई, मुद्रा लोन की व्यवस्था कराई या अन्य साधन, तो इन लोगों को यह बात बुरी लग रही है, क्योंकि इस कारण से उस वर्ग में इतनी लोकप्रियता बढ़ी कि लगातार 17 और 22 में इनको नकार कर 0 कर दिया जनता ने। ये लोग कष्ट में हैं, इनके घोटाले, इनके भ्रष्टाचार अब नहीं चल पा रहे। और जो भ्रष्टाचार आपको लग रहा है, क्योंकि विपक्ष भी आरोप लगाता है, आप राम मंदिर, आप हिंदू मुसलमान करते हैं चुनाव में। देखिए, इस बात पर आपको 1 मिनट मुझे देना पड़ेगा। नहीं, जल्दी से करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बार बार नफरत की राजनीति की बात करते हैं, भाजपा कब से आई है? भाजपा कब से आई है? ये दंगे कब से स्टार्ट हुए? आप 1713 में जाएंगे, तब से हिंदू मुस्लिम दंगा अहमदाबाद में स्टार्ट हुआ। हजारों दंगे हुए सन 1950 से लेकर 1995 तक। 45 साल में केवल दिल्ली में 1192 दंगे रिपोर्टेड हैं। महाराष्ट्र में 2004 से 8 तक 581 दंगे हुए। किस बात की बात? जो लोग केवल नफरत की राजनीति पर टिके हुए हैं, धर्म की राजनीति, ये तो कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस पर ही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग करते हैं नफरत की, और आंकड़े भी किनारे। 2002 के दंगों का परिणाम सबके सामने है, सबने देखा है। 2002 के बलात्कारियों को इनाम दिया गया, माला दी गई, छोड़ दिया गया, अब वो फरार है। तो ये खुद नफरत की राजनीति करते हैं। हाँ। ये हमें कैसे कहेंगे? हम गांधी के अंसारी आपके सहयोगी जाते हैं, अंसारी माफिया डॉन है, अंसारी के साथ आप लोग खड़े, फिर कहाँ खड़े हैं? नहीं बताइए ना। कभी नहीं खड़े। देखिए, हमारा एक मंत्री राष्ट्रमंडल खेलों में दोषी पाया गया, उसको जेल भेजा गया। कैप्टन सतीश शर्मा पेट्रोलियम मंत्री थे, उन्होंने पेट्रोल के पेट्रोल पंप दिए, उन पर जुर्माना हुआ, उन्हें बाहर किया गया। हेमंत बिश्व शर्मा इनका मुख्यमंत्री है आज। हमने घोटालेबाज था, हमने निकाला, आपने गले लगाया। अशोक चव्हाण, अजीत पवार, सारे घोटालेबाज इनके पार्टी में शामिल है। चलिए, चर्चा हो रही है, मैं आ रहा हूँ। मैं बीएसपी कहाँ खड़ी है सर? बीएसपी सबसे नंबर 1 पे खड़ी है। अच्छा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती ने संबल में टिकट दिया है, मुझे समाज के भाई खड़े हैं। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, आप कमेंट करेंगे 2009 में बरक साहब किससे जीते थे?
किस पार्टी जीते? बहुजन समाज पार्टी से। 2004 में किस पार्टी से? 2014 में किस पार्टी से आ रहे थे? समाजवादी पार्टी से। 2019 में किस पार्टी चुनाव जीते? किसका गठबंधन था? बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ दलित मुस्लिम गठजोड़ है और हम जैसे खागी समाज के बेटे, बैकवर्ड समाज का बेटा, ठाकुर समाज का बेटा, ब्राह्मण समाज का बेटा, हर समाज आदमी बहन वाली मायावती साथ है। चैलेंज बीएसपी या बीजेपी? बीएसपी हमारे गठबंधन में थी। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जहाँ आप संभल के विकास की बात कर रहे हैं, तो जितने विकास कार्य हुए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए। संभल में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, और जहाँ तक हमारे अभी साथी कह रहे थे कि दंगे कब हुए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, दंगा वाले जब 2014 में दंगे पे आएंगे, पहले संभल पे आइए ना। संभल में शफीकुर रहमान बर्क को लेकर कहते हैं कि वो सक्रिय ही नहीं रहते थे, एक्टिव ही नहीं थे, क्षेत्र में जाते ही नहीं थे। उनकी लोकप्रियता आपको इसी से मालूम पड़ जाएगी कि अभी हमारे किसी साथी ने जवाब दिया, वो जहाँ खड़े हैं वहाँ जीत है, और संभल की जनता में बहुत लोकप्रिय है। उसी के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके पोते को टिकट दिया जी, और रहमान बर्क साहब के लिए, और उनके सामने जनता का जितना भी नुमाइंदे हैं जो नुमाइंदी करना चाहते हैं, वो भी आपको स्थितियां महसूस हो रही होंगी। आज भी समाजवादी पार्टी मजबूत थी, समाजवादी पार्टी पर जनपद संभल की जनता का ये विश्वास है कि विकास कार्य होगा तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा ही होगा। चलिए मैं लोगों के पास चलता हूँ, बहुत सारे लोग हैं। सर क्या लग रहा है आपको, यहाँ बीजेपी का कमल या बदलाव? बीजेपी का कमल। कमल खिल जाएगा? बीजेपी का बीजेपी संभल में खिल जाएगा, देश में भी खिलेगा। और आपको क्या लग रहा है सर, इस बार क्या माहौल है? व्यापारी क्या सोच रहा है? ये चुनाव देश का चुनाव है। हाँ। पहली बात तो ये कि ये स्थानीय स्तर का चुनाव नहीं है, और देश के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये हो कि कौन ऐसी पार्टी है जो स्थायी सरकार और मजबूत सरकार देश को दे सकेगी। दुनिया की निगाहें इस समय भारत के लोकतांत्रिक चुनाव पर लगी हुई हैं। बहुत से देश नहीं चाहते कि भारत में एक मजबूत और स्थायी सरकार बने, पर यहाँ हम सभी नागरिकों का, व्यापारियों का ये फर्ज होना चाहिए कि हम ऐसे सरकार को लाएं जो देश को एक मजबूत नेतृत्व दे सके और एक स्थायी सरकार दे सके, जिससे क्या संभल में कुछ काम हुआ? अगर हम एक सांसद के तौर पर देखें शफीकुर रहमान बर्क, क्या उन्होंने काम किया? संभल पूर्णतः उपेक्षित रहा। एक सांसद की दृष्टि से अगर देखें तो संभल पूरी तरीके से उपेक्षित था। संभल में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, यहाँ तक कि संभल में कोई काम नहीं हुआ। कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम हुआ है, बहुत हुआ है। तो किसने किया? सांसद साहब ने किया? योगी सरकार ने। सतपाल सैनी के टाइम में काम हुआ था, और अब भी काम हुआ विकास के लिए। हमेशा योजना रेल लाइन तक पहुंचने की संभावना बनाई थी मोदी सरकार ने संभल में। और अब ये साहब कह रहे थे कि पठान समाज ने अभी विरोध करा है कि बर्क साहब ने कोई विकास नहीं किया, तो खासा विकास हो गया। चलिए मैं चलूंगा, उधर भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं। जल्दी से क्या लग रहा है इस बार? समाजवादी सर ये विकास की बात करते हैं भाजपा के लोग। यहाँ अभी अगर बारिश हो जाए ना, जहाँ पर स्थानीय जगह पर अपने लोग इस पार्क में खड़े हैं, यहाँ पर सीनी तक पानी होगा। यहाँ चंदूसी की विधानसभा की बात कह रहे हैं, सांसद साहब तो कभी नजर ही नहीं है। सांसद मैं यहाँ की मंत्री की बात कर रहा हूँ, मंत्री आज तक क्या विकास करा पाएंगे? कोई विकास दिखता है आपके लिए? कहीं दिखता हो तो आप बता दीजिए। नहीं, सांसद साहब पर ही सवाल उठा रहे हैं ना ये लोग। मेरा ये कहना है, जो सांसद पे सवाल उठा रहे हैं, उनकी 10 साल से सरकार है। क्या कोई मुख्यमंत्री मंत्री यहाँ विकास करना चाहेगा तो सांसद रोक लेगा? इसका जवाब कौन देगा? सत्ता में बैठे हुए विपक्ष से सवाल करते हो, शर्म आनी चाहिए। और मेरे बड़े भाई अभी 1713 की बात कह रहे थे। 1713 में इंडिया की सरकार ही नहीं थी, वेस्ट इंडिया आपके लोगों की सरकार चल रही थी, आरएसएस के दोस्तों की सरकार थी। तो फिर से समाजवादी पार्टी जीती है। 100% जीत जाएगी समाजवादी समाजवादी। लेकिन कह रहे समाजवादी पार्टी में तो मैं तो एक बात कहूंगा, मेरी घरवाली मेरी घरवाली 1 महीने से कह रही है कि लहसुन ले आओ, 400 बार हो जाएगी, 150 रहेगी भसगे में, 150 रहेगी भसगे में। अच्छा, वो बता रही थी रोज के 400 पार हो जाएगी, ले आओ लहसुन ले आओ। ये तो कह रहे समाजवादी पार्टी में तो सिर्फ उठव्वल है, संभल के विधायक साथ नहीं देते हैं, वो बर्क फैमिली के। देखो इन भाई साहब ने सही कहा है। जब यहाँ की मुखिया इस टाइम कौन है, चंदोसी की गुलाब देवी मंत्री जी, तो सांसद साहब की भी तो जिम्मेदारी। सांसद साहब पूरे उसके हैं, तो जैसे पूरे क्षेत्र के हिसाब से कर रहे हैं काम। गाँव देहात देखे 10 साल भाजपा की सरकार दिख रहा है, गाँव देहात देखे। देखिए, सबसे पहले ये अल्फाज था माननीय नरेंद्र मोदी जी का, सबका समान और सबका सम्मान होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं इस चीज को सहमत हूँ, लेकिन तब हमारे यहाँ की लेडीज स्वर्ण पदक लेके आती है तो उसका सम्मान होना चाहिए, यह है ना उसका और वो होना चाहिए बलात्कार या कुछ भी। मुस्लिम दो एक मिनट, और भी लोग हैं, मुस्लिम वोटर की बात नहीं। आप बताइए, ये मेरा आपसे सवाल है। और दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे, विकास की बात होनी चाहिए। नौकरी देने की बात कही थी 2 करोड़, तब है ना 2 करोड़, तब है ना 2 करोड़।
चलिए, क्या लग रहा है इस बार का माहौल? मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। बर्क साहब को मैंने 5 साल का मैं देखा ही नहीं अपनी जिंदगी आंखों से। उनके 5 कार्य मुझे बता दो, उन्होंने 5 विकास के कार्य क्या किए हैं? उन्होंने कुछ नहीं किया, आज तक देखे ना मैंने। मेरा एक ही वो है, जब इन्हें 400 पार में भरोसा है तो चंडीगढ़ में वोट चोरी करने की क्या जरूरत पड़ी? चलिए, एक बड़ा सवाल, ये कह रहे हैं कि 5 काम बता दीजिए बर्क साहब ने क्या काम किए। देखिए, आप छोड़िए, आप उनकी बात छोड़िए। हाँ। देखिए, जितनी क्षेत्र में सड़कें पड़ी हैं, सांसद निधि से जो काम हो सकता है वो सड़कों का काम किया गया। जहां पार्लियामेंट में आवाज उठाने की बात थी, अरे प्लीज यार, 1 मिनट रुक जाए प्लीज। हाँ। सांसद जी ने लगातार सांसद निधि मिलती है, उसका सदुपयोग किया उन्होंने पूरे क्षेत्र के विकास को लोकसभा के। लेकिन कोरोना काल की जो तारीख, अरे सर, आपके नेता बोल रहे हैं ना, बोलने दीजिए ना उनको। आप प्लीज, आप आपके नेता को तो सुन लीजिए। अरे उनका सम्मान करिए आप। ठीक है, आपको दिखाओ या उनको दिखाओ? आप उनको बोलने दीजिए ना। हाँ। कोरोना काल की जो भी बात कर रहे हैं, कोरोना काल में ना तो मोदी जी ने कुछ किया, ना योगी जी ने किया। विपक्ष के सभी सांसद विधायकों की निधि काटी गई और गरीब लोग बेघर हुए। भारतीय जनता पार्टी, एक सवाल का जवाब दीजिए। एक जवाब आया कि इनका जवाब आया कि 5 काम बता दें सांसद के तौर पर। मैंने अभी आपको बताया था, सांसद अगर बिना सत्ता के होता है तो उसकी निधि का 5 काम भी नहीं करेगा। 5 काम, 500 काम है, गिना दीजिए उनका। केवल 5 काम, 500 नहीं कह रहे हम, 5 काम, 5 केवल 5 कार्य दिखाओ मुझे। मैंने भैया बर्क साहब को देखा ही ना आज तक। और मैं सांसद साहब, मेरी सुनिए यार, कितनी सड़कें गिना दूं मैं, कितने कार्य गिना दूं जो पार्लियामेंट से लेकर यहाँ तक आवाज उठाने का उन्होंने काम किया। बर्क साहब वो शख्सियत रहे हैं यहाँ कि आज भी उसी पे उन्हीं को लेकर ये बौखला रहे हैं। लेकिन इस बौखलाने से कुछ नहीं होगा। देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोग में कोर्ट की व्यवस्था। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बहुत सारे, मैं 5 काम गिनाता हूँ सांसद जी के, शफीकुर रहमान बर्क साहब के 5 काम जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचाना गया। भारत माता की जय का विरोध, वंदे मातरम का विरोध, तालिबान का समर्थन, संभल के जिया सराय में उनके घर के पास से जो आतंकवादी पकड़े गए उनका समर्थन, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, सीएए कानून के खिलाफ प्रदर्शन, ये उनके महत्वपूर्ण काम थे। और पूरे का पूरा टाइम उन्होंने इन्हीं कामों में और धार्मिक उन्माद के कामों में। एक विशेष वर्ग की बात करते थे। गुजरात में मोदी जी द्वारा, मोदी जी की सरकार में जो उन्होंने स्वयं, जिन्हें आतंकवादी बता रहे हैं, अभी जिनकी उम्र कैद की सजा माफ हुई, आपके नेता जवाब दे रहे ना। गुजरात के दंगों में जो लोग वहां जिनकी जाने गई, क्या जवाब देना गलत था? जवाब देना गलत था क्या? उसके बाद चलिए, आप अपने लोगों को शांत करें। कल की ही बात है, पठान समाज ने पूरा विरोध किया है बर्क साहब का कि उन्होंने आज तक कभी उधर की आके ना दर्शन दिए, ना कोई काम किया। 5 साल में 5 काम ना करके उन्होंने केवल और देश विरोधी बातें की हैं उन्होंने। चलिए, संभल के मुद्दे क्या है, मुद्दे पे बात करें। देखिए, जैसा कि मुद्दे की बात मैं बताऊंगा, लेकिन जैसा कि अभी बड़े भाई ने कहा कि कल जो हुआ बगरैन में ठाकुर समाज, अभी बताया कि पठान समाज विरोध कर रहा है, ठाकुर समाज की महापंचायत थी जिसे इन सत्ताधारियों ने बंद करा दिया। महापंचायत नहीं होनी थी। हमारे पास भी पूरा सबूत है कि ठाकुर समाज कितना नाराज है। और ये कहते हैं 4 जून को समाजवादी का परचम इस संभल जिले में लहराएगा। समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी अब की बार यहाँ पर परमेश लाल सैनी जी जीतेंगे। मुद्दे पे बात करिए, अरे पार्टी पे मत करिए। मुद्दे क्या है यहाँ, दिक्कत क्या है? आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ। विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी नहीं, यहाँ कोई मुद्दा ही नहीं है। महिला सुरक्षित है। 12 बजे अगर कोई महिला जाना चाहती है शादी में तो वो बिल्कुल आराम से जाएगी। लेकिन गठबंधन की सरकार में नहीं जा पाएगी। वो ठगबंधन की सरकार हो। मुद्दा यही है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो ज्यादा से। सर, मुद्दे क्या है? मुद्दे क्या है? मैं किसी पार्टी नहीं, मुद्दे पे बात करिए। मुद्दे तो कमी है। यहाँ पे चंदोसी में डिग्री कॉलेज नहीं है, एसएम कॉलेज डिग्री कॉलेज है। एक डिग्री कॉलेज तो जरूर बने, ये मुद्दा है। डिग्री कॉलेज एक है बस।
इसमें बहुत छात्र क्षेत्र जो ग्रामीण बहुत बड़ा है, बहुत बच्चे रह जाते हैं, वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था हिंदू भाजपा 1980 से और 17 से 13 से दंगे स्टार्ट हुए। तमाम दंगे आप भारतीय इतिहास में, मोपला कांड, कश्मीर, रातों रात कश्मीरी पंडितों को काट कर, मार कर, उनकी प्रॉपर्टी छीनकर उनको भगा दिया गया। नफरत कौन फैला रहा है? ये सब कांग्रेस के टाइम में हुआ। भाजपा समर्थित सरकार थी उस समय, कश्मीर में भाजपा समर्थित सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी जब हिंदुओं को मारा गया। भाजपा का बाहर से समर्थन था। जिम्मेदार भाजपा उतनी ही है जितनी वीपी सिंह था। जिसे ये आतंकवादी बता रहे हैं और जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाते हैं। सर आप बताइए, संभल में गुंडागर्दी होती थी, गुंडागर्दी कम हुई या नहीं? नहीं, गुंडागर्दी कम हुई। गुंडागर्दी उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 100 नंबर जो चलाई थी गुंडागर्दी कम करने के लिए थी, उसका नाम भी बदल दिया क्योंकि वो अखिलेश यादव जी को बीएसपी को इन तीनों की बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही। हमारी समझ क्यों आएगी? हमारी समझ में आएगी हमारे नेता की बात। हमारे नेता ने कहा हमें 5 किलो राशन नहीं, हमें शिक्षा फ्री चाहिए, हमें स्वास्थ्य फ्री चाहिए। हमारी नेता कहती हैं कि ये हमारी नेता ये कहती हैं कि जो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी पर विशेष पर, मैं चाहता हूं कि बाबा साहब के